मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और बेबाक मुनसिफ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पेशकश बेबाक मुनसिफ में आज देखेंगे वादी की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अवामी नुमाइंदों से मुनसिफ टीवी की बेबाक बातचीत। ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर के लाल चौक, बडगाम और बारामूला में एहतजाजी मुजाहरे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेकर हुकाम को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। उधर जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर यानी DDC की मुद्दत खत्म होने के बाद नए इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। नाज़रीन, बेबाक मुनसिफ में आज हमारे एक और खुसूसी मेहमान MLA ईस्ट उधमपुर आरिस पठानिया हैं। उन्होंने प्रोग्राम में बेबाक मुनसिफ में तफसीली गुफ्तगू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। आरिस पठानिया का कहना था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच और खारजा पॉलिसी निहायत मौसर है और उनकी क़यादत मुल्क को तरक्की की राह पर आगे बढ़ा रही है। आरिस पठानिया से बात की हमारे नुमाइंदे इरशाद वानी ने। बेबाक मुनसिफ टीवी में आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी है वो तारुक के मोहताज नहीं है, MLA उधमपुर ईस्ट RS पठानिया साहब आज हमारे साथ खास गुफ्तगू के लिए आज हमने इनको मदऊ किया और इन्होंने जो अपना प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हाल ही में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि अगर बात करें तो वर्ल्ड की बात करें, पूरा वर्ल्ड इस वक्त तज़ज्जुब का शिकार है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? पूरे वर्ल्ड में आपकी बात ठीक है कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मंजर देखने को लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड की पीस को कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है, पॉइंट 1, भारत शांति का दूत है और शांति का पक्षधर है और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर दी ओनली वे अहेड, जो भारत का कंसीडर्ड स्टैंड है। दूसरा, जो तकरीबन 1 करोड़ भारतीय इस UAE और इसके साथ साथ बिल्कुल मिडिल ईस्ट एंड मिडिल वेस्ट में वहां पे किसी वजह से, अपने कामकाज की वजह से या परमानेंटली वहां उनके रेजिडेंट बन के वहां पे रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी और उनका सेफ पैसेज उनको वहां से मिले, ये दूसरा कंसिडरेशन है भारत का। तीसरा, भारत का जो ऑयल सप्लाई का जो मेजर जो सपोर्ट है वो भी इसी एरिया से है और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसे इस कॉन्फ्लिक्ट के तहत ब्लॉक कर दिया गया, तो मुझे लगता है तीसरा बड़ा चैलेंज है भारत के साथ। लेकिन मैंने फिर भी कहा, आज नरेंद्र मोदी जी ने फिर रिपीट किया है कि मिलिट्री सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का कभी भी हो नहीं सकता। जिस तरह से आपने बात की कि मिलिट्री सोल्यूशन होगा, एक्सपर्ट जो होते हैं मिलिट्री के, खासकर इंडियन के, तो उन्होंने कहा कि जो ये डिप्लोमेसी है ये कुछ उनको खास नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने उसमें तनकीद किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जिस अमेरिका की बात की है या डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात की, तो लेकिन ईरान के हवाले से या बाकी ममालिक के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कहना, मैंने कहा कि 2 पहलू हैं इसके। भारत चाहते हुए भी, डायलॉग और डिप्लोमेसी का पक्षधर होते हुए भी, शांति का वोटरी होते हुए भी, मिलिट्री सोल्यूशन के विरुद्ध होते हुए भी भारत साइड नहीं ले सकता इस माहौल में। मैं बोलूं कि एक तरफ भारत के 1 करोड़ भारतीयों की लाइफ एंड लिम्ब, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है। दूसरा, भारत के लिए एक सबसे बड़ा फ्यूल चैनल वहीं से भारत का है और कहीं ना कहीं वो ओवरऑल पार्लेंस में जैसे कहा जाता है कि जिसके ईरान के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो समझ लीजिए उसकी एक, वो पूरे वर्ल्ड के ऑयल एक स्प्रेड को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इजराइल है। भारत साइड तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है भारत ने अपना व्यू पॉइंट साफ और स्पष्ट कन्वे किया है और भारत ने सबसे पहले अलाइन होने से मना किया। लेकिन एक संदेश, अब कोई अगर पूछे कि अब आपका अगला सवाल हो तो मैं आपको पहले ही सर पास करूं कि अनायतुल्ला खमेनी साहब की डेथ को कंडोल क्यों नहीं किया गया, उसको कंडेम क्यों नहीं किया गया। तो भारत ने अगर कहा डायलॉग ऑन डिप्लोमेसी, भारत ने कहा नो मिलिट्री एंड, दिस मीन्स समथिंग। तो मेरा विनम्र अनुरोध है जम्मू कश्मीर के लोगों से और कुछ नेताओं से जिन्होंने कोशिश कर रहे हैं आग लगाने की, माहौल खराब करने की, जम्मू कश्मीर की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को पटरी से निकालने की। जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट सीजन बड़ी मुश्किल से आहिस्ता पहलगाम बाईसरन के बाद पटरी पे आया है। अब आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव के बाद अगली अमरनाथ यात्रा है
जो हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा एक बम्पर टूरिस्ट सीजन जम्मू कश्मीर में होना, एक कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा इसका अंदेशा बोले, अपेक्षा बोले, उम्मीद बोले, बल्कि हम सब इसमें, हम सब की कोशिश, हम सब की इसमें ताकत तवानाई लगे कि जम्मू कश्मीर एक बम्पर टूरिस्ट सीजन रिकॉर्ड करे। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा ट्रैंक्विलिटी के साथ, पीस के साथ जम्मू अपडेट कश्मीर के करें। हवाले से बात करें और खासकर मुल्क के हवाले से कई जगहों पे एहजाजी मुजाहरे देखने को मिले। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, बिलखुसूस लाल चौक के घंटाघर में, वही बारामूला में, बडगाम में बहुत ज्यादा तादाद लोगों ने एहजाज किए। और उसके साथ साथ इसमें क्या कहना है आपका? देखिए ठीक है, मैंने हर एक को एक अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत में है। अगर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के साथ किसी के मन को या किसी के एक मेंटल मेकअप को या किसी के एक रिलीजियस बिलीफ को कहीं ना कहीं अगर ठेस पहुंची तो उसको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करना ही चाहिए। लेकिन फिर मेरा विनम्र निवेदन है कि कानून के दायरे में, और इस जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटीज, जम्मू कश्मीर की शांति को मद्देनजर रखते हुए, और मैंने कहा आने वाले दिनों में एक रिकॉर्ड टूरिस्ट सीजन जो जम्मू कश्मीर रिकॉर्ड कर सकता है, करके रहेगा और करने जा रहा है जम्मू कश्मीर, उसको मद्देनजर रखते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि पीस और अमन के साथ ये एहजाजी मुजाहरे जो भी है, आगारुल्लाह साहब के हवाले से, और जिस तरह से उसके खिलाफ एफआईआर और अनलॉफुल एक्टिविटी के हवाले से साबका मेयर जुनैद आजम तो क्या कहेंगे उस? देखिए मुझे लगता है कि दो, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि नेताओं को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। नेताओं की मुंह से निकली हुई जुबानी, आजकल वो जुबानी जुबानी नहीं रहती, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से वो कई लाखों करोड़ों तक एक सेकंड में मल्टीप्लाई करती है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत हम नेताओं को, हम पॉलिटिकल लीडर्स को कम से कम देना ही होगा और देना ही चाहिए। खासकर जम्मू कश्मीर, जब पूरी दुनिया एक बड़े नाजुक मोड़ से एक उभर रही है। दूसरा, ठीक है, एक आरोप आया है कि पुलिस ने शायद थोड़ा एक ज्यादा एक्ट किया। मुझे लगता है दिस इज सिंपली एन एफआईआर, मतलब सूचना आई तो रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है आगे फर्दर स्टेज में, मुझे लगता है काफी चीजें खुल के बाहर आएंगी। जैसा लोगों का एक सेंटिमेंट है, एक एक पर्टिकुलर सेक्शन का, लोगों का नहीं बोलूंगा, पर्टिकुलर सेक्शन का सेंटिमेंट है कि ये गलत है या अच्छा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी। तो जिस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बयानात आए, वही कल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग जिसकी सदारत उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लोग थे, आईजी कश्मीर था, ड्यूकॉम था, सारे लोग थे और सिविल सोसाइटी के लोग थे, और पीस और अमन की बात कर रहे थे कि ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और जिस तरह से एहजाजी मुजरे हुए, कैसे देखते हो आप इस दौर में? देखिए मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसका स्वागत करता हूं कि यहाँ पे पीस, शांति की बहाली के लिए, यहाँ पे एक पीस ट्रैंक्विलिटी बने रहे, यहाँ पे आपसी भाईचारा बना रहे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, यहाँ रूल ऑफ लॉ ऑल प्रदेश बिल्कुल एक अपने जिसे कहते हैं फुल फॉर्म में यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। उसके लिए एक सिंसियर कोशिश उमर साहब की ओर से की गई है। मैं इसका वेलकम करूँ, कल फातिहा भी दिया गया उन्होंने अनायतुल्लाह खमेनी साहब का, मुझे लगता है मैं उसका भी वेलकम करूँ। 3 मार्च को यहाँ कौमी गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी थे, और उसमें यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शरीक हुए। लेकिन उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस या उसमें उसने कहा कि भारत, विकसित भारत के हवाले से उन्होंने बात की। बोला भारत तब तरक्की कर सकता है, तब ये चीजें होंगी जब सारी खेती को यकसा के बराबरी मिले और यकसा हिस्सा मिले। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इतिहास कुछ है, उनका रिकॉर्ड कुछ है। तो चलो अच्छी बात बोलते हैं, इसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में हर खित्ते में बराबरी तो होनी ही चाहिए, और बराबरी ही सरकार का कहीं ना कहीं बैंड वैगन, सरकार का ब्रांड कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन मैंने खुद विधानसभा के पटल पे सरकार को कॉर्नर करके सरकार से पूछा है कि मुझे बताइए कि आप बार 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 कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ठीक है कश्मीर भी जितना हमारा जम्मू उतना हमारा कश्मीर भी है, लेकिन क्या जम्मू के मुख्यमंत्री नहीं है? एक विशेष धर्म कश्मीरी कहाँ जाएगा? ठीक है, कश्मीरी के साथ पहाड़ी भी तो है, गुजर भी तो है, डोगरा भी तो है, जाट भी तो है, लामा भी तो है। तो आप सबकी बात करें, तो अगर ऐसी बात की करते हैं उमर साहब तो इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आप जैसे बहुत मुद्दत के बाद इलेक्शन हुई, एज एमएलए आप चुने गए उधमपुर ईस्ट से, किस तरह की डेवलपमेंट है? देखिए मेरी थी, बल्कि पिछली बार भी हम विधायक थे, इतना सपोर्ट कभी भारत सरकार की ओर से था नहीं। आज 100% जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रिकॉर्ड एक पैसे हर विधानसभा में, हर जिला में सरकार की ओर से पंप किए जा रहे हैं, सीआरएफ की ओर से। या आज अगर फ्लड्स आए तो बिल्कुल सरकार का पैसे, 1 रुपया भी सरकार ने काटा नहीं। आई जस्ट साइट एग्जांपल ऑफ हिमाचल, 1/3 पैसे मिले हैं, मिले भी तीसरे साल।
हमको उसी वक्त सारा का सारा पैकेज मिला है और 1 रुपए का कट भी वहां लगा नहीं। तो मुझे लगता है भारत सरकार जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलना चाहती है। हम चुने हुए नुमाइंदों पे हम पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और खासकर सरकार पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार के कुछ लोग ये छोटे छोटे निटी ग्रिटीज, छोटे छोटे पीटी पॉलिटिक्स से हट के जम्मू कश्मीर को विकास की ट्रेन पे, विकास की पटरी पे दौड़ाए। विकास की अगर बात करें तो बीजेपी की शासन में ही 3 टायर सिस्टम यहाँ पर मुनक्किद हुआ और जिसमें बल्दियाती इलेक्शन, पंचायत, डीडीसी काउंसलर्स वगैरह उनकी मुद्दत खत्म हुई है और वो कहीं ना कहीं वो लोग भी अब दोबारा मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस हो और इस चीज को लेकर बड़े काफी लोग तनकीद भी बना रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस सही टाइम पे मुनक्किद नहीं कराए जाते। भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी की पक्षधर है। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, जम्मू कश्मीर में एक अमन अमान वाला माहौल फले और फूले, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसकी आवाज उठाई है और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई। मुझे लगता है जल्द ब जल्द ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इन पंचायतों का, डीडीसीज का, बीडीसीज का डिलिमिटेशन परिसीमन करके जल्द ही जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी चुनाव करवाएगा और भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के उसमें अपना साथ, अपना पार्टिसिपेशन, अपना एक शमूलियत उसमें करेगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर हाल ही में 3 मार्च को एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें इन्होंने हल्का बंदी के हवाले से जायजा लिया, बाकी चीजों के किस तरह से आप देखिए डिलिमिटेशन मस्ट रहता है पंचायत चुनाव में। हालांकि पार्लियामेंट चुनाव में या विधानसभा चुनाव में 10 साल के बाद सेंसस के बाद किया जाता है, लेकिन लोकल बॉडी चुनाव में हर चुनाव के बाद डिलिमिटेशन जरूरी होता है क्योंकि वो सीट्स रोटेशन करनी होती हैं, उसमें पंच की सीट्स, सरपंच की सीट्स। और इस पर एक नया भारतीय जनता पार्टी ने एक विषय सबके ध्यान में, संज्ञान में लाया है, वो है ओबीसी रिजर्वेशन। तो मुझे लगता है ओबीसी रिजर्वेशन के लिए भी डिलिमिटेशन करना होगा। जैसे ही वो डिलिमिटेशन कंप्लीट होगा जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुने हुए प्रतिनिधि वहां की, हमारी जनता की तरक्की के लिए, बहबूदी के लिए और ओवरऑल इस प्रदेश की, इस प्रांत की इक्तिसादी तरक्की के लिए काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा होगा कि इस वक्त असेंबली सेशन फिलहाल के लिए बंद है और 27 तक फिर होगा फिर स्टार्ट, लेकिन लोगों ने कहा कि इसमें कोई डेवलपमेंट है आम नौजवान के लिए कुछ खास नहीं है, कोई भी एमएलए बात नहीं कर रहा है नौजवान के हवाले से, कोई भी एमएलए डेवलपमेंट की अगर बात करें तो नौजवान को अपलिफ्ट करने के लिए, वहीं अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें, कल ही उसका दिन मनाया गया, उस पर भी किसी की नजरें नहीं है। हालांकि सही बात है कि इसम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई बात की। देखिए आपके सवाल को उल्टा करके देखें कि सरकार की ओर से नौजवानों को जो पुश मिलना चाहिए वो मिसिंग है। डेली वेजेस को पक्का करना, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, एनवाईसी, इन सबको पुश करके लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब और उधमपुर ईस्ट से आरएस पठानिया साहब आज हमारे साथ गुफ्तगू थे। उम्मीद है कि ये कोशिश आपको बहुत पसंद आएगी। दीजिए इजाजत, मुंसिफ टीवी के लिए मैं इरशाद वानी। पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की हलाकत और इस सिलसिले में होने वाले एहतजाज, खासकर कश्मीर में हुए एहतजाजी मुजाहरों की। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद पूरी वादी, बिलखुसूस श्रीनगर, लाल चौक, बडगाम और बारामूला में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरानी रहनुमा और अवामी हलाकतों की मजम्मत की और यूटी के अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। वज़ीर आला ने सियासी रहनुमाओं और कारकुनों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का भी इशारा दिया। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला के अलावा दीगर लीडरान ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर की वादी में किस तरह अमन और भाईचारे को कायम रखा जा सकता है, उस पर बात हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सिविल सोसाइटी और हमारे जो मजहबी लीडरान हैं, इनका शुक्रिया करता हूँ कि इस मीटिंग के ज़रिए एक कॉमन अपील की गई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम अमन और भाईचारे को कायम रखें। हम अपने दुख का इजहार, गम का इजहार, नाराज़गी का इजहार करें, बल्कि सिर्फ एक पुरअमन तरीके से, पीसफुली we express whatever we have to express, our anger, our condolences, our feelings. We express them, we'll express them outside, whether it is in our mosques, in our shrines, in our imambaras. But wherever we express them, we must express them peacefully.
वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरान में होने वाली बमबारी के खिलाफ पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर चलाए। और मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सियासी लीडरान के खिलाफ दर्ज FIR फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने ईरानी अवाम के साथ एकजुहती का भी इजहार किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात पर भी मीडिया से तफसीली बातचीत की। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। पिछले तकरीबन 5-6 दिन से ईरान पे लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, जिसमें वहां के सुप्रीम जो लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब वो शहादत पा गए। और उसके बाद यहाँ लोगों का बड़ा जो है गम, गुस्सा और तकलीफ उभर के आई और लोगों ने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि आज हजारों आदमी बल्कि कई जगह कई बच्चियां भी जेलों में बंद हैं। और हमें समझ नहीं आता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक तो जो हमारी दिल्ली में जो लीडरशिप है, जो इस मुल्क की लीडरशिप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको, उन्होंने वहां के लोगों को कंडोलेंस नहीं किया। और ना ही हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने इसको कंडोलेंस किया, ना कंडेम किया। कि मतलब हमारे ईरान के साथ बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मजबूत रिश्ते रह चुके हैं। कश्मीर के मसले में हर मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता था। एक ईरान है जो हिंदुस्तान के मौकिफ को समझता था और उसके बारे में बात करता था। जब हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे, ईरान एक वाहिद मुल्क था जिन्होंने इसको तेल दिया और पैसे लिए बगैर ही तेल दिया और उसके बाद जो है उसकी पैसे की यानी ईरान के साथ इतने मजबूत रिश्ते होने के बावजूद आज ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की लीडरशिप ने ना तो वहां के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया, ना तो इसको कंडेम किया। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज हमने सोचा हम बाहर तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि दिल बहुत गमजदा है, दिल में बहुत तकलीफ है। तो कम से कम ये जो शैतानी ताकतें हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या चाहे वो ट्रंप हो, तो हमने आपके सामने उनका पुतला जलाया और ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि जहां तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग, जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और गुजारिश करते हैं यहाँ की सरकार को, जितने भी लोग जेलों में आपने बंद किए हुए हैं उनको रिहा कर दीजिए। और उसके साथ ही जो आपने रूहुल्लाह साहब और जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, क्योंकि वो बोले तो ये तो नहीं है कि सब अपनी जबान बंद करे, उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। देश की तो वहाँ ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ शालटेंग इलाके की बच्चियां भी बंद है, उनको उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट है ये रूहुल्लाह साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात ही तो की, उन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क की लीडरशिप खामोश क्यों है। जुनैद अजीम मट्टू जो कल मेयर था, उसने बात की तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की। तो मैं मुल्क की क्या बात करूं? मुल्क में तो आपको पता है क्या हो रहा है। मुल्क में तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दी जाती है, तो पर कोई कुछ करता नहीं है। नाजरीन, ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर के लाल चौक, बडगाम और बारामूला में एहतजाजी मुजाहरे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेकर हुकाम को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। उधर